in their company, the things. Okay, so these could be the approaches you might be following. So this we will be you will find at least 1 to 2 questions from your Java. Core Java is very important. Okay, and 100, I can challenge anyone. You will find 1 to 2 programs questions related to core Java. Might be 3 to 4 also. Okay, in your interview. Next thing is we will be going with Selenium. Okay, so I will be setting up the environment now today. Okay, we'll be going with its locators. Okay, what are all the commands we have to give? These are all the test ng framework we will be working. We will be working on page object model. Okay, fine. Selenium, we will be pushing our code. If you can see, if I go over here, say suppose I open this site, and if I go to GitHub, you can see we are pushing daily code. Okay, so I will be teaching you how this is basically our playwright code which we have pushed recently. Apart from it, this is our Selenium code which we have pushed. Okay, in Git. So we will be pushing our code daily, Okay, into Git. I have one question. Are you guys comfortable with Hindi also? Anyone Yeah, from yeah, other sure. state don't know Hindi? Yes, Yeah, Hindi, English, all of them. yeah. Because we have a batches in South Indians are also there, so we don't go with Hindi that time. Okay, ठीक है, अपन हिंदी में बात कर सकते हैं ना? Yes. तो है ना, तो ये सारा कोड जो है ना, मैंने ये सारा अपन गिट में पुश करेंगे. फाइन. ये इसके जितने भी कमांड्स रहेंगे इसमें से भी 100% एक ना एक इंटरव्यू क्वेश्चन यू विल फाइंड इट आउट. ओके, देयर विल बी 110% वन क्वेश्चन. ओके, कि पुश क्या होता है, इनिट कमांड क्या होता है, पुल कैसे करते हो कोड, ये चीजें होंगी. सो विल बी गिविंग रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन प्रैक्टिसेस. अभी मैंने बताया, ये मैंने पूरा बना रखा है इसमें एडवर्टाइजमेंट में, सॉरी इसमें कोर्स बुक में, और इसके अंदर अपना सिलेनियम जावा इंटरव्यू क्वेश्चन. ये सारे आपके जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा. इसके अलावा अपन आई विल बी शोइंग एआई के थ्रू. ओके, एआई के थ्रू अपन कैसे एलएलएम यूज करके, एलएलएम क्या होता है? Large language model. हाँ, नहीं, मेरे को एक एग्जांपल दो. Just like Gemma 4. जो चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनी, ये सारे एलएलएम है ना. तो अपन एलएलएम के थ्रू, एमसीपी के थ्रू अपन अपना एक, पहले तो सबसे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप कभी भी इंटरव्यूज के बेस पे क्लियर नहीं कर सकते. आप उसको बोल दोगे ना कि अपन को एआई आता है, आई नो एआई, पर यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट योर प्रोग्राम इन एआई इन फ्रंट ऑफ इट. आपको उसको कॉन्सेप्ट तो बताना ही पड़ेगा. Right. ओके, बस ये टर्म्स अपने ऐड होती है रिज्यूम में, पर वो इंटरव्यू पूछेगा बस कि कैसे करते हो, वो आपसे इम्प्लीमेंट ही नहीं कराएगा. इम्प्लीमेंट तो आपसे यही चीजें कराएगा वो सारी. ये सोचते हैं ना एआई से हो जाएगा. एआई से पता है कब होता है? जब अपन इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं ना, उसके बाद काम होता है. ओके, या ऑफिस में जब काम करते हैं तभी होता है, पर इंटरव्यू क्लियर करने के लिए एआई का यूज नहीं ले सकते आप. ओके, सो इसलिए आपको यू शुड नो व्हाट ऑल द कॉन्सेप्ट्स, you should know all the concepts which are there. Getting the point? Okay, so we will be looking into all these points, frames, windows, alerts. इसके बाहर से कोई इंटरव्यू का क्वेश्चन नहीं आएगा. और आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं ना, अभी आप वर्क कर रहे हो, वो सब में ही काम इसमें ही होता है. या तो आपका कोई फ्रेम होता है, या कोई आपका बटन होता है, कोई लोकेटर होता है, ठीक है, अलर्ट्स होते हैं. ओके, यही चीज आती है. एक्सेप्शन आ जाता है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है. तो इनके बाहर से आपकी कोई चीज काम नहीं आती. ओके, सो दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन अवर सिलेबस. ओके, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? एनीवन? दर्शन, प्रदीप, उमेश? No. ओके, एक्चुअली Fine. इन करिकुलम भी हमें जो ना एपीआई टेस्टिंग, डेटाबेस टेस्टिंग के बारे में भी था, तो वो भी आप लोगे या फिर उसका कोई नया ट्रेनर आए? देखो, मैनुअल करना है या ऑटोमेशन के थ्रू करना है? ऑटोमेशन के थ्रू, मतलब जो देखो करिकुलम में जो हमें, देखो एपीआई ऑटोमेशन होता है रेस्ट एश्योर्ड के थ्रू. यस,
है इसमें ना, मतलब उसका एपीआई फिर का मतलब बेसिक्स था, पोस्टमैन, रेस्ट और सोप दोनों का था और डेटाबेस टेस्टिंग का भी था। सोप क्यों करना है आपको? सोप नहीं इज आउट ऑफ वो मार्केट। एक्चुअली सोप ने सॉरी रेस्ट एश्योर्ड ही हाँ, रेस्ट करिकुलम में करना है, सोप मेंशन तो था करना ही जो। नहीं है। सोप पे तो बनती ही नहीं है, उनको मिलेगा ही नहीं, एग्जाम्पल ही नहीं मिलेंगे उसके, अच्छा अच्छा। है ना। तो अपन ओके। करेंगे, वो करेंगे अगर देखिए इसका अलग ही होता है पूरा। जो रेस्ट का होता है हम्म। ना कोर्स, वो से टोटल डिफरेंट है। ओके। ओके। उसका अलग फ्रेमवर्क जाएगा। बस उसमें ये है, जो अपन कोर जावा पढ़ेंगे ना, उसकी हेल्प मिल जाती है। अच्छा अच्छा। ओके, रेस्ट एश्योर्ड ऑटोमेशन इज डिफरेंट कोर्स। इफ यू सी, आई हैव आल्सो क्रिएटेड डिफरेंट। मैं इसमें आपको है ना ये जरूर बता सकता हूँ, एपीआई ऑटोमेशन अपन कैसे कर देंगे इसके अंदर। ओके, बिकॉज दिस इज द हम्म। पार्ट ऑफ इट, है ना। इंटीग्रेशन में बता सकता हूँ, पर अपन जो वो कहते हैं ना स्टेज की पूरा फ्रेमवर्क बनाना, ये सब करना, उसके लिए तो आपको टोटल ही एपीआई रेस्ट एश्योर्ड का होता है काम। अच्छा। हाँ, वो कॉन्सेप्ट ही एंड डिफरेंट हो जाता है। एंड डेटाबेस टेस्टिंग। डेटाबेस के लिए तो फिर आपको ईटीएल देखना पड़ेगा। नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप किस पर्पज से कर रहे हो, पहले मेरे को अपने पर्पज बताओ। इंटरव्यू के लिए कर रहे हो, कंपनी के लिए कर रहे हो जिसमें काम कर रहे हो? मैं इंटरव्यू इंटरव्यू के के लिए लिए भी। कर रहा हूँ। इंटरव्यू के लिए तो फिर है ना, दो ही चीजें करो। तीन हम्म। चीजों में बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा। रेस्ट ले लो, और सिलेनियम कर रहे हो तो सिलेनियम ले लो। उसके अलावा थर्ड पे तो जाओ मत, फिर वो कंफ्यूजन आ जाएगा। ईटीएल पे जाओगे तो नहीं हो पाएगा, नहीं नहीं बहुत हैवी भी, you know, हैवी भी हो जो जाएगा। बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स जो ना में करिकुलम दिया गया था कि हमारे कोर्स में ये सब चीजें इंक्लूड होंगी। तो उसमें जो मॉड्यूल 10 है वो डेटाबेस टेस्टिंग है, उसमें मतलब इसमें जो लिखा हुआ है एसक्यूएल फंडामेंटल थ्रेड समझ गया। ऑपरेशन देखो, जॉइंस। जो अपन इसकी बात कर रहे हैं ना, उसमें कनेक्टिविटी है। डेटाबेस टेस्टिंग बता देंगे, दैट इज समथिंग डिफरेंट। अभी का क्वेश्चन ओके अपने अलग ओके। अलग हो गए। ओके, अपने क्वेश्चन ओके अलग ओके। हो गए। ठीक है, डेटाबेस का सिर्फ मैसेज मेरे प्रोजेक्ट में नहीं है, डेटाबेस टेस्टिंग का, है ना। पर मैं इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपन डेटाबेस से। ओके, और अपन उससे ओके डेटा ला सकते हैं। फिर अब ओके। यहाँ डेटाबेस टेस्टिंग के लिए नया टॉपिक आ जाता है, ईटीएल आ जाता है। यस ईडीएल एंड तो उसका सेल्सफोर्स शायद ये इसका बहुत मतलब इसमें ईडीएल का तो नहीं डिस्कशन है, मतलब बेसिक एसक्यूएल फंडामेंटल्स क्रूड वगैरह सो जेडीबीसी डेटाबेस ऑटोमेशन ये सब मेंशन है। हाँ, तो ये तो एक बार, जो ये तो आप है ना उससे डिस्कस करना, जिससे बात हुई थी ना आपकी, ओके जिन ओके। सर से बात हुई है ना आपके इंस्टीट्यूट से, उनसे बात कर लेना। मेरा तो अभी डिवीजन जा रहा है सिलेनियम विद जावा, और उसमें मैं आपको ओके एपीआई का भी बताऊंगा, जबकि इसमें है नहीं मेरे में इंक्लूडेड। पर मैं ठीक है, आई विल इंक्लूड इट यू इन दैट ऑल्सो। ओके। ओके ओके डेटाबेस ठीक से है। रिलेटेड आप उनसे ही बात करना कि कितनी डिटेल में चाहिए, क्या चाहिए, तो वो वही बता सकते हैं ना। ओके ठीक है ठीक है। है ना, मेरा डिवीजन अभी सिलेनियम विद जावा है, और इसके लिए अभी इस पे ही वर्क करेंगे अपन। राइट। ओके। सो अपने से एक जना मेरे को स्क्रीन शेयर करो। अब पहले अपन है ना, पहले इंस्टॉलेशन कर, पहले चीज तो ये है कि अपन को व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के एडवांटेजेस क्या है, प्रदीप, एक बार बताओ। बेसिकली ऑटोमेशन के एडवांटेज इजी टू वर्क है, मतलब कि आपको क्या कहते हम्म हैं कि रिपीटेड वर्क नहीं करना पड़ता है। हम्म ठीक है। और क्या कहते हैं एक्यूरेसी मेंटेन रहती है कि हम्म। कोई मैनुअल एरर नहीं होता उसमें। गुड गुड। एंड एंड और फास्ट होता है एज पास होता कंपेयर। है, यस। ओके, सो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट एडवांटेजेस, ठीक है, सबसे पहले तो अपन देखते हैं ऑटोमेशन के एडवांटेजेस। देखो, अपार्ट फ्रॉम दिस मिलेगा, उसके अलावा वी विल बी गेट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू डेली दिस recordings. Okay, we will have daily recordings, so that will be helpful for you. Fine. So now, so जैसे आपने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फास्ट एग्जीक्यूशन। देखो, ऑटोमेशन मींस फास्ट एग्जीक्यूशन। जो चीज अपन मैन्युअली करते हैं ना, कि ये वैल्यू डाली, वेरीफाई की, ये वैल्यू डाली, वेरीफाई की, वो अगर अपन ऑटोमेशन के थ्रू करेंगे तो 100% वी विल हैव अ फास्ट। ओके। नेक्स्ट, एक्यूरेसी। मैं इफ आई गिव यू अ टास्क कि यू हैव टू परफॉर्म 100 टाइम दिस टास्क एज अ ह्यूमन,
सो 100% चांसेस हैं कि आपका 5 या 6 बार गलती कर दोगे, करोगे ना? पर इफ आई हैव ऑटोमेटेड द थिंग, आई हैव ऑटोमेटेड द सेम थिंग, तो मशीन कभी गलती नहीं करेगी। ओके, बिकॉज इट हैज टू डू द सेम टास्क। गलती कहाँ करेगी? हो सकता है उसकी बैटरी खत्म हो जाए, लाइट चल जाए, ओके, तभी हो सकती है ना प्रॉब्लम। एआई में क्या है, रोबोट रोबोट को दे दिया अगर मैंने कि यू हैव टू डू दिस टास्क, तो करता रहेगा जब तक उसकी बैटरी खत्म नहीं हो जाती है, लाइट खत्म नहीं हो जाती। राइट, सो एक्यूरेसी इज ऑलवेज। सेकंड, कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज। जो अब जितने भी कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज, अगर आप इसको, उसमें भी देखो एक्यूरेसी आ जाती है। यहाँ मल्टीपल डेटा कॉम्बिनेशन आते हैं। ओके, तो फर्स्ट टाइम तो इजी हो सकता है कि आप लोग कर लो, सेकंड टाइम आप, इट विल बी हेडेक फॉर यू गाइस, कि कॉम्प्लेक्स सिनेरियो आ रहे हैं जहाँ यहाँ से भी डेटा लेना है, वहां से भी डेटा लेना है, मल्टीपल ब्राउजर्स पे चलाना है। अब इसमें क्या होता है, अगर एज अ ह्यूमन यू आर वर्किंग एज अ मैनुअल टेस्टर, अगर मेरे को 5 ब्राउजर पे टेस्ट करना है तो आप 5 ब्राउजर खोलोगे या 5 अपने मोबाइल खोलोगे और उस पर जाके अलग अलग तरीके से टेस्ट करोगे। पर यहाँ पे एक बार एक पे टेस्ट कर लिया ना, तो बस उसका ऑटोमेशन लगा दो, दैट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। दैट इज द मेन एडवांटेज, चीज का एग्जीक्यूशन, कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज भी आपके इजीली काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, शॉर्ट एंड रिलीज साइकिल। सो दर्शन, यू माइट मी नॉट नोइंग कि रिलीज क्या होती है। रिलीज क्या होता है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर अपन मार्केट में देते हैं ना, तो उसे रिलीज कहते हैं। जब भी अपन कोई चीज सॉफ्टवेयर मार्केट में देते हैं ना, कि मानो मेरा व्हाट्सएप का नया वर्जन आया है, ठीक है, सो उसको रिलीज कहते हैं, एक तरह की रिलीज कहते हैं। मार्केट में जब भी कोई सॉफ्टवेयर आता है ना, जैसे व्हाट्सएप का आ गया तुम लोग के लिए, इंस्टाग्राम का आ गया नया वर्जन, कुछ नई नई चीजें आ गई, तो उसको क्या कहते हैं, अपन रिलीज कहते हैं। ओके, सो शॉर्ट टर्म रिलीज साइकिल। तो अब जी, जहां आपको 1 महीने में रिलीज करते थे, आप ऑटोमेशन के थ्रू आपने टेस्टिंग फास्ट कर ली, तो 5 दिन बच जाएंगे। ओके, सो दैट विल शॉर्टन द रिलीज साइकिल। स्टार्टिंग में कॉस्ट, इनिशियली जो कॉस्ट होती है ना ऑटोमेशन की, महंगी होती है, क्योंकि ऑटोमेशन इंजीनियर आर कॉस्ट हैविंग गेटिंग मोर पैकेज। ओके, अगर कोई, देखो अब पैकेजेस का देखो, मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ। अगर आप किसी डोमेन के एक्सपर्ट हो, बैंकिंग डोमेन हुआ, इंश्योरेंस डोमेन हुआ, उसके एक्सपर्ट हो, तो आपको ऑटोमेशन वालों से भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। पर उसके लिए, एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 5 5 6 6 7 7 साल एक ही और डोमेन में काम करना पड़ेगा, 10 10 साल, 5 7 साल। और ये मौके मिलते नहीं है लोग, क्योंकि कंपनी कभी ये प्रोजेक्ट पे ले जाती है तो कभी दूसरे प्रोजेक्ट पे ले जाती है। तो कभी बहुत कम है, होता है ऐसा चांस कि कोई बंदा इंश्योरेंस, या बहुत लकी लोग होते हैं जो एक ही प्रोजेक्ट पे 10 साल तक एक ही डोमेन में काम करते हैं। किसी ने अगर 10 12 साल तक एक डोमेन में काम कर लिया ना बैंकिंग में, उसका पैकेज आज की तारीख में अगर 12 साल वाला है ना, तो 70 80 लाख से कम नहीं होगा। ओके, उसका 70 80 लाख से कम का पैकेज नहीं होगा, एक पे ही करे जा रहा है वो 12 13 साल। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, ये मेरे को बताएंगे, 10 10 साल के तो है ना, प्रदीप, Uh, समझाए। I think you are right, but सिचुएशन हर उसके लिए सेम नहीं रहती, थोड़ी बहुत चेंज रहती हैं? है। सिचुएशन थोड़ी बहुत चेंज रहती है एक्चुअली, हाँ, पर बट यह है कि कंपनी में मौका नहीं मिलता काम करने का इतने साल, राइट क्योंकि राइट, एक्चुअली प्रोजेक्ट टीम चेंज चेंज होते होती रहते हैं। रहती है। हाँ, टीम चेंज होती रहती है, प्रोजेक्ट चेंज होते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हम्म। सो सबसे ज्यादा पैकेज अगर अपन, मैं टेस्टिंग में बात करें तो उनको मिलता है। सेकंड में आते हैं एचडेट। ओके, एचडेट का क्या होता है कि हाँ, मेरे को पैकेज का नहीं पता उसका कितना होता है। ओके, क्योंकि ये वेरी करता रहता है। फाइन, तो उसकी, और थर्ड पे आ जाता है बिल्कुल मैनुअल है। ओके, पर वो कंपनी में ठीक है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, ठीक है, पर स्ट्रगल रहती है उनकी लाइफ। जबकि मैनुअल टेस्टर का काम ज्यादा होता है, आपको बताऊं टू बी फ्रैंक। मैनुअल राइट, टेस्टर, मैं मैनुअल टेस्टिंग टफ मानता हूं एज कंपेयर टू ऑटोमेशन।
ओके, बिकॉज रीजन इज मैनुअल टेस्टिंग के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं, आपको प्रोजेक्ट समझना पड़ता है, आपको सारी चीज समझनी पड़ती है। ऑटोमेशन में क्या अच्छा है, टेस्ट केसेस को ऑटोमेट कर दिया, मेरे को अगर प्रोजेक्ट के बारे में पता भी नहीं है तो कोई लेना नहीं। ओके, सो मैनुअल टेस्टिंग इज मोर टफर, पर मार्केट में ऐसी सिचुएशन बना दी गई है कि मैनुअल टेस्टर को अलग नजरिए से देखा जाता है। ओके, और उसको उसके बेचारे का ऐसा भी कर रखा है कि उसको हर समय अपनी जॉब अनसिक्योर लगती है। ओके, सो दीज आर द कंडीशंस, सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि अपन एसडेट, तो यहाँ ये जो अपना टर्म आ रहा है हायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट के एसडेट के पैसे तो ज्यादा लगेंगे, पर क्या होगा आफ्टर 1 ईयर, क्या होगा जहां 3 जने काम कर रहे थे ना, वहां 1.5 आदमी को ही काम करना पड़ेगा। ओके, जो 6 घंटे का काम था वो 3 घंटे, 2 3 4 घंटे में हो जाएगा। सो कॉस्ट तो कम होगी ना जब सैलरी हटेगी तो दैट इज वन ऑफ द रीजन, हायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड लोअर द कॉस्ट। ओके, सो ये जो मेन एडवांटेज है ना, दीज आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ एनी ऑटोमेशन टूल यू विल फाइंड इट। फाइन, नाउ कम द key advantages of Selenium. So why you are going to have the Selenium? First is it is free and open source. First advantage है it is a free and open source. Okay, market में free available है, anyone can use it and can perform it. Second, it support multiple languages. Multiple language. So we are learning with Java, जो market में चल रही है. Okay, so it is available with Java also, Python also. Okay, JavaScript, C Sharp, okay, Ruby. तो ये सारी लैंग्वेजेस है जिसके साथ आप ये अवेलेबल। फाइन, नेक्स्ट, it provide us with cross browser testing. So if you are running any, say कोई भी कोड रन कर रहे हो ना, you can run that code on any of the browsers. You can code run on Chrome, you can run it on Firefox, you can run it on Edge, you can run it on Safari, Opera. You can run any of those. Next is parallel execution. You can run same test, 5 test cases at the same time. Okay, we can run 5 test cases at the same time. So ये आपके की एडवांटेजेस होते हैं Selenium। देखो अपन को इतनी डेप्थ में जाना नहीं है, एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इससे। ये क्वेश्चन हो सकता है दर्शन तेरे से पूछ लें, फाइन, बाकी किसी से नहीं पूछेंगे। ओके, और एक क्वेश्चन थोड़ा कई बार पूछ लेते हैं, डिफाइन द आर्किटेक्चर ऑफ Selenium। सो Selenium क्या है, एक जेसन वायर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करता है। व्हाट इज जेसन वायर प्रोटोकॉल? तो आपने जिस भी लैंग्वेज, व्हाट एवर लैंग्वेज यू हैव रिटन योर कोड, ये सिलेनियम में जाएगा। सिलेनियम क्या करेगा, उस कोड में देखिएगा कौन सा ब्राउजर है, सो उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। वी हैव टू इंस्टॉल अ ड्राइवर। ओके, और फिर वो रियल ब्राउजर पे जाके हिट करेगा और आउटपुट लेके आएगा। कुछ नहीं है, आप यू हैव टू राइट योर कोड इन अ लैंग्वेज, फिर देर इज अ जेसन वायर प्रोटोकॉल, वो कोड को चेक करेगा किस ब्राउजर पे काम करना है, तो उसका एक ड्राइवर इंस्टॉल होता है अपने आप, और वो जाकर के उस ब्राउजर पे वो कमांड को एग्जीक्यूट करेगा और आपके सामने एग्जीक्यूट लेके आएगा। वहीं प्ले राइट में क्या होता है, ये चीज हट जाती है, ये जो ब्राउजर ड्राइवर है ना वो नहीं होता। प्ले राइट में क्या होता है, सीधा कनेक्शन होता है, सीधा कनेक्शन होता है। ओके, वो सीधा जाकर के अपने आप ही रियल ब्राउजर पर काम करता है। तो ये डिफरेंस रहता है थोड़ा सा प्ले राइट और सिलेनियम में। सिलेनियम में क्या है कि वेब ड्राइवर्स का वो आ जाता है जिससे आपको ड्राइवर पे डिपेंडेंसी आ जाके काम। जाती है बेसिकली। हाँ, ये इसमें वही है ना सर कि जो अगर अगर सिस्टम का ड्राइवर अगर चेंज हो जाता है, अगर हम्म, मतलब सिस्टम बोल रहा हूँ, अगर ब्राउजर का ड्राइवर वर- अगर चेंज हो जाता है तो वो अपडेट करना पड़ता है, अदरवाइज नहीं रन करेगा। अगर आपका नया वर्जन आ गया, ओके, या पुराना वर्जन हटा लिया है, कुछ इशू आया, तो उस केस में आपको चेंज करना। गॉट इट? एनीवन, एनी प्रॉब्लम, इश्यूज, लेट मी नो। अब है ना, अपन जो अपना काम करेंगे वो करेंगे एक्लिप्स पे।
दिस इज एक्लिप्स, नहीं इंटेलिजे पे करेंगे अब अपन, इंटेलिजे पे करेंगे, एक्लिप्स नहीं। वी आर वर्किंग ऑन इंटेलिजे, एक्लिप्स पे तो क्या तुम्हारा मजा नहीं आएगा, मार्केट में ही चलता है ना इंटेलिजे। इसको क्या, कोपायलट और गूगल जेमिनी सबका सपोर्ट भी है ना। ओके, सो वी विल बी इंस्टॉलिंग इंटेलिजे। सो व्हाट इज इंटेलिजे, व्हाट इज एक्लिप्स? दर्शन, बताओ क्या होता है इंटेलिजे एक्लिप्स के? हम्म। सर वो हेलो, आवाज आ हाँ रही है? बोल बोल। सर वो जो इंटरव्यू जो आती है ना, ऐसे वेबसाइट और ऐसा पोर्टल है जो हमें वर्क करने के लिए जो भी हम वर्क करने वाले हैं उस पे क्योंकि आवाज नहीं आ रही, फिर भी ठीक है, तुम्हें आइडिया में कैसा लग रहा है? सो इंटेलिजे एक्लिप्स दे आर आईडीई, आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हम्म, मतलब जितने भी डेवलपर्स हैं ना, जितने भी टेस्टर्स हैं मार्केट में, इनको यूज करते हैं। ये सारी लैंग्वेजेस प्रोवाइड करेगा आपको। ओके, ये आपको सपोर्ट करेगा, आपको टर्मिनल तक दे देता है, जहाँ जाके आप कुछ भी लिख सकते हो। अभी टर्मिनल उसमें खुला हुआ नहीं है, यहाँ टर्मिनल भी आएगा भी अपन जब रन करेंगे, देखो जा रहा है ना टर्मिनल। तो टर्मिनल भी जगह कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, डोंट हैव टू गो टू कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, सो दिस इज, सो अपने पास मार्केट में भी बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे अवेलेबल है। पहले चलता था एक्लिप्स, ओके, नाउ इट वाज क्वाइट हैवी, इंटेलिजेंस क्वाइट लाइट। You can see another one is Visual Code Studio. Visual Code Studio is provided by माइक्रोस Microsoft. Good. So Microsoft है को ये इसने प्रोवाइड कर रखा है, एंड इट इज ऑल्सो वेरी लाइट। पर कंपनीज सिलेनियम के लिए जो यूज करती है ना, वो है इंटेलिजेंस। ओके, कंपनीज आर यूजिंग इंटेलिजेंस फॉर सिलेनियम। सो वी विल बी गोइंग टू हैव लुक, अब अपना जो कोड करेंगे ना वो सारे इंटेलिजेंस में करेंगे। सो आप में से हुज मशीन इज अवेलेबल नाउ, आई हैव टू इंस्टॉल इट। कोई अपनी मशीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। शेयरिंग। एक मिनट प्रदीप, मैं पानी पी के आया, एक मिनट को है ना guys? ओके। आप शेयर करो स्क्रीन पर। आप गूगल पे लो। गूगल करो डाउनलोड इंटेलिजेंस।
कहाँ आ रहा है? हाँ भाई आप भी कर लो। हाँ दर्शन आपके पास तो हो रखा होगा। यस आई एम ऑन इट, मैं भी साइड बाय साइड कर। हम्म हम्म यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करना। नहीं नेक्स्ट करो। जावा जावा आ रहा है क्या? ठीक है नेक्स्ट इंस्टॉल करना। इसमें ये विजुअल स्टूडियो या फिर नॉर्मली डिफॉल्ट पे कर लूँ? हेलो अभिनव। सॉरी स्किप कर दो इनको। चलो जावा। न्यू प्रोजेक्ट। मॉड्यूल 1।
मैक्सिमाइज करना है। एक काम करो, जो फाइल बनी है ना इसको डिलीट कर दो मेल को। ओके सबके हो गया, कमाइज हो गया आपका? डन। चलो ठीक है, गुड। अब देखो, अपन देखेंगे इफ यू सी द प्रोजेक्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, जो लेफ्ट पैनल है, ओके, जो लेफ्ट पैनल है दैट इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। मॉड्यूल 1 इज द रूट प्रोजेक्ट फोल्डर। मॉड्यूल 1 क्या है? रूट प्रोजेक्ट फोल्डर। Okay, it is the main directory containing all the projects. It is the main directory which will have all the projects. Okay. Next is dot idea. ये एक hidden folder है, कुछ लेना देना नहीं है कोई। It is automatically managed by IntelliJ. Java लोगों को कुछ लेना देना नहीं। Next is SRC. This is the source directory. Okay. Shorten form दे रखा है source directory का। Okay. So जो भी अपना रनेबल कोड है ना, जितना भी रनेबल कोड है वो किसमें आएगा? SRC के अंदर। Got it? नेक्स्ट है गिट इग्नोर। इसके अंदर आपकी गिट से रिलेटेड, क्लिक करो गिट इग्नोर में, इसमें अब इट कंटेन द फाइल्स विच आर यूज इन गिट। ओके, बेसिकली वर्जन कंट्रोलिंग के लिए काम आता है गिट के साथ। फाइन, अपन को इससे भी कुछ लेना देना नहीं है ज्यादा। नेक्स्ट है मॉड्यूल 1.iml। नो यूज, कोई यूज नहीं है अपने लिए। ये केवल है ना डिपेंडेंसी ट्रैक करता है, अपन को कुछ लेना देना नहीं है। डिपेंडेंसीज का मतलब क्या होता है? कल को मेरे को इसमें कुकुम्बर पे वर्क करना है, तो वो दूसरी चीज है, एक्सटर्नल चीज है, तो उसको लाना पड़ेगा यहाँ पे। आपको कल को एमसीपी पे वर्क करना है तो डिफरेंट चीज है, तो आपको लेके आना पड़ेगा यहाँ पे। तो डिपेंडेंसी डालनी पड़ती है। टेस्ट एनजी पे वर्क करना है तो टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी। ओके, सो यू नीड टू पुट डिफरेंट डिफरेंट डिपेंडेंसीज। फाइन, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल लाइब्रेरी। इसके अंदर क्या होगी? क्लिक करो उस पर, एक्सटर्नल लाइब्रेरी पे। सो इट कंटेन ऑल द इंस्टॉल्ड जेडीके। जितना भी जेडीके जावा डेवलपमेंट किट की लाइब्रेरीज है ना, थर्ड पार्टी जार सिलेनियम की जो डालेंगे वो सारी यहाँ आएंगी। जितनी भी फाइल्स का यूज ले रहा है ना ये, जितनी भी फाइल्स का, एक्सटर्नल फाइल्स, ठीक है। तो ये देखो एक्सटर्नल फाइल से ही बनती चीज है। अगर घर बनाना है तो कोई ईंट देगा तुम्हें, कोई बजरी देगा, खुद अपने घर के ऊपर थोड़ी है, मिट्टी के ऊपर। अपन को एक्सटर्नली लानी पड़ेगी, तो उसमें ही सारा काम कराने के लिए अपन को एक्सटर्नल फाइल चाहिए, वो सारी। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? यस यस रिकॉर्डिंग बाकी था ही तुम्हारे पास। एक बार मेन फंक्शन में जाना और एक बार चेक कर ले अपने जावा वावा सब सही चल रहा है नहीं चल रहा। वो जो मेन लिखा है ना, एसआरसी मेन, एसआरसी के अंदर मेन है ना, देखो ऊपर। हाँ क्लिक करो, एसआरसी में डबल मैं क्लिक करो, डबल क्लिक करो इसमें। तो एक बार इसको रन करके देखो। रन कैसे? रन करने के देखो 3-4 तरीके होते हैं। एक तो यही राइट क्लिक करो, करो, यहाँ देखो रन, रन आ रहा है ना ऊपर, करो। में सही है, आपके जावा सही चल रहा है। एक तो ये हो गया। एक इस मेन फाइल पे ही राइट क्लिक करो। मेन यहाँ जो पे फाइल है ना एसआरसी के अंदर, हाँ, इस पर राइट क्लिक करो। इसमें देखो कहीं ना कहीं है रन है। रन में हाँ नहीं रन करो, हाँ रन करो। हो गया। ठीक है, ऊपर देखो, ऊपर ट्रायल के बगल में 5 पॉइंट ये पहले, एक ये हाँ इस पे करो। ये 3 है, और फिर आपको शॉर्टकट्स वगैरह देख लेना, उससे भी रन हो जाता है ये। ओके, अपन को क्या लेना ना, इससे काम हो रहा है। ठीक है। सो ओ, ये अपना मेन क्या होता है, आपका पूरा इसका स्ट्रक्चर है। ये अपने अपने इसका पूरे का स्ट्रक्चर बताया मैंने अपन। और धीरे 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 काम करते करते यू विल कम टू नो कि इस पे भी कैसे काम करते हैं अपन इंटेलिजेंट। ठीक है, अभी मैं समझा दूंगा ना इन चीजों के बारे में, तो आप भूल जाओगे कल। इंटेलिजेंट के इन चीजों के जब अपने यूज आएगा ना, तब करेंगे ना, तब समझ में आएगी ये चीज। राइट, सो दिस इज टोटली द फंडामेंटल्स आई हैव टोल्ड यू टुडे।
कैसे अपन ने देखा कि एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। थोड़ा सा आप ये देख लो कि जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है और जेवीएम क्या होता है। हाँ आपसे सर। पूछेंगे नहीं, बस ये दर्शन से पूछ सकते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन कि जेवीएम क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन होती है। ओके। सो जो आपकी ये जो फाइल बनती है ना, ये जो मेन है ना एसआरसी, एसआरसी फाइल पे फोल्डर पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो इसको, है ना। और देखो इसको इसको खोलो, इसमें देखो कहीं फोल्डर पे डायरेक्ट जा सकते हैं क्या इसमें, प्लेस, देखो यहाँ कहीं ओपन होगा मॉड्यूल ओपन, सेटिंग्स है, हाँ नहीं नहीं सेटिंग्स है। मार्क डायरेक्टरी है। ओपन इन करना आ रहा है, नहीं ओपन इन आ रहा है, देखना ओपन इन आ रहा है ना, लास्ट से सातवां, लास्ट से सातवां ओपन इन। ओपन इन एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर खोलो। हाँ ठीक है, एसआरसी अभी तो कोई एसआरसी आ रही है, एसआरसी ओपन करना है। मेन जावा। ठीक है, ये बनी है तुम्हारी मेन फाइल। अब बैक आओ, मॉड्यूल वन में वापस आओ, बैक 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 मॉड्यूल वन में आओ। अब इसमें ये आउट क्या बना है, बदलना और प्रोडक्शन बदलना प्रोडक्शन ही क्या है, पता नहीं क्या बना है। मॉड्यूल 1 हाँ मेन डॉट मॉड्यूल, ये क्लास। देखो ये बनी है तुम्हारी क्लास में। अब ये जो क्लास फाइल होती है ना, याद रखना मेरी बात, इसको तुम है ना विंडोज पे भी रन कर सकते हो, मैक पे भी रन कर सकते हो, लाइनेक्स पे भी कर सकते हो। आप वो वाला कोड नहीं जाता जो अपन ने बनाया है, डॉट जो जावा फाइल बनाई है वो नहीं जाती। तो रन जेवीएम का मतलब क्या होता है, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट वर्चुअल इंजन होता है ये एक तरह का। ओके। तो ये एक प्रोवाइड्स अ रन टाइम एनवायरनमेंट बाइट कोड। तो ये जो मेन फाइल है ना क्लास फाइल, इसको ओपन भी करके देखोगे तो बाइट कोड होता है इसके अंदर। ओके। तो ये बाइट कोड आप क्या करते हो, या ये होता है जेवीएम। याद रखना कि जो आपकी एक फाइल जनरेट होती है दैट इज डॉट क्लास फाइल, दैट इज अ बाइट कोड, एंड वी कैन टेक दैट बाइट कोड इन एनी इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म, दैट कुड बी विंडोज मैक और लाइनेक्स। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट से समझ जाओ कि क्लास फाइल की बात हो रही है। सो वी कैन, दिस इज वन ऑफ द, दिस इज नोन एज जेवीएम। ओके। नेक्स्ट होता है जेआरई। जेआरई क्या होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ओके। सो जितनी भी आपकी सपोर्टिंग लाइब्रेरीज है ना, ओके, वो आती है जेआरई के अंदर। सो वी यू कैन कॉल इट एज जेआरई एंड इंस्टॉलेशन पैकेज। ओके। इसके अंदर जेवीएम की फाइल्स भी होती है, सारी फाइल्स जो भी है ना लाइब्रेरीज, जावा लैंग यूटिलिटीज फाइल, जो भी सपोर्टिंग फाइल्स है वो किस में आती है, जेआरई के अंदर। ओके। और तीसरा होता है जेडीके। जेडी क्या होता है, जेडीके क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट। ओके। जो आप ये, जहां आप सारा आपका कंपाइल होता है कोड, डिबग होता है कोड, वो सारा जेडीके की हेल्प से होता है। तो जेवीएम, जेआरई और जेडीके। जेवीएम का है कि आप अपनी कोड फाइल को, यू कैन क्लास फाइल को यू कैन टेक इन डिफरेंट मशीन से, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है दैट यू कैन रन योर क्लास फाइल, योर प्रोग्राम इन डिफरेंट डिफरेंट मशीन। जेआरई क्या होता है, आपको एक रन, या आपको सारी जितनी भी इंटरनल फाइल्स है, एक्सटर्नल फाइल्स है, लाइब्रेरी फाइल्स है, जेवीएम की फाइल्स है, सारी सपोर्टिंग प्रोवाइड करता है जेआरई। और जेडी का क्या आपको करता है, रन टाइम एनवायरनमेंट। ये पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन, दर्शन से पूछ सके, आपसे भी पूछा जाएगा, पर आपको पता होना चाहिए। ओके, यू शुड नो कि जेडीके, जेवीएम और जेआरई में डिफरेंस क्या है। कई बार अपन डिस्कशन करते हैं ना, तो डेवलपर को यार जेआरई नहीं मिल रही, जेडीके नहीं मिल रहा, जेवीएम नहीं मिल रहा, तो अपन को अब पता होना चाहिए किसकी बात कर रहे हैं। ओके, गॉट इट। राइट सर। सो दिस इज बेसिकली जावा। ओके। सो आप, है ना, सो ये अपन ने जावा पढ़ेंगे, पर अपन ने इंस्टॉलेशन देखा है, ये सब कुछ देखा, अपन ने देख लिया कि अपनी मशीन पे इट इज वर्किंग फाइन एंड रनिंग फाइन। गॉट इट। एनीवन, एनी क्वेश्चंस, एनीवन? ओके, वी विल कनेक्ट टुमारो। भाई कल से अपन अपना कोर्स जावा चालू करेंगे, है ना। ओके। जो आज अपन ने देखा क्या एनवायरनमेंट होता है, कैसे वर्क होता है, कि तो अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट सेशन अलग ही होगा ना, तो कोर्स जावा वर्क करेंगे। ओके ओके। अभिनव, हेलो। यस, हाँ हेलो। हाँ, एक यस यस। क्वेश्चन था कि हमारे मतलब ड्यूरेशन क्या रहेगी, हम किस तरीके से शिफ्ट करेंगे, मतलब 1 वीक कोर जावा और
मतलब किस तरीके से देखिए प्लान किया है आपने? ऐसा मेरा कोई ड्यूरेशन है नहीं। ओके, अपना जब तक कंप्लीट नहीं होता अपन कंप्लीट करेंगे। ओके, ओके वैसे अपना चलता है कि 1 मंथ तो मिनिमम अपना लगता है सिलेक्शन में। ओके 1 मंथ, और उसके मतलब ओके 1 मंथ मिनिमम लेने मिनिमम मतलब 1 मंथ लगता है, मिनिमम 1 मंथ, उससे ज्यादा ही जाता है। ओके ओके, और ऐसा कुछ नहीं है, अपन वी आर डूइंग द प्रैक्टिस। ओके, सो अपन Okay. एक प्रोग्राम बनाएंगे, मैं बनाऊंगा मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोग्राम। ओके, फिर आपको खुद अपने एंड पे उसको प्रैक्टिस करना है। फाइन, सो दैट इज द थिंग। और देखो टाइम का, मैं एक्चुअल में देखो टाइम क्या होता है, इंस्टीट्यूट्स या जो भी हम लोग हैं वो देते हैं, पर ये सारा टाइम डिपेंड करता है कि आपन को सीखने